नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैव विविधता के संरक्षण हेतु विविध प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण विधि है। संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व शामिल है। देश में वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। एनबीस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 और जनवरी 2023 में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या निम्नवत है। कितनी है देखते हैं। कुल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है 2023 में देखते हैं तो 998 है। संरक्षित क्षेत्रों में अंतर्गत देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत भाग के रूप में है 5.28% है। राष्ट्रीय उद्यान टोटल कितने हैं 106 राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभ्यारण्य 597, संरक्षण रिजर्व 105 है और सामुदायिक रिजर्व 220 है। लाभ क्या क्या है संरक्षित क्षेत्रों के। संरक्षित क्षेत्रों के लाभ समुदाय एवं आवासों की संख्या एवं वितरण को संभालना, वर्तमान जातियों की आनुवांशिक विविधता का संरक्षण, मानव द्वारा विदेशी जातियों की पुनः स्थापना, पर्यावरण परिवर्तन की दशा में जातियों के स्थानांतरण को सुगम बनाना, प्रकृति एवं संबद्ध सांस्कृतिक स्रोतों की सुरक्षा, सभी मूल निवासी जातियों व उपजातियों के समावेश को संभालना। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय उद्यानों की सीमा रेखा से परिभाषित होती है। सीमा रेखा से परिभाषित होती है। जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ों पौधों जीव जंतु सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जीव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र है। मतलब मानव हस्तक्षेप इसमें नहीं कर सकता। अभ्यारण्य अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गो पशुओं का आना जाना नियमित बना रहता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है उसमें शिकार करना और पशुओं को चराना पूर्णतः वर्जित होता है। अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है कि मानवीय अभ्यारण्य जो होते हैं उसमें मानवीय कुछ क्षेत्रों में मानवीय क्रियाकलाप हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में होते हैं जो उसमें मानव का जाना पूर्णतः वर्जित होता है। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या 97 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। इसके बाद असम 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है। आगे देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी हैली नेशनल पार्क के रूप में। पहले इसका नाम क्या था हैली नेशनल पार्क। वर्तमान में कहाँ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मुख्यतः नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु लघु पैमाने पर हवाई छायाचित्र उपयुक्त है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया। तो यह कहाँ पे है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। 1985 में इसे अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ लगभग 375 पक्षियों की प्रजातियां, 379 फूलों की प्रजातियां, मछलियां, सांपों, छिपकलियों, उभयचरों आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु शेर यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है। भरत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में शेर नहीं पाया जाता है। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1921 में हुई थी। यह उद्यान जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है जम्मू कश्मीर में। यूं तो मतलब कस्तूरी मृग जो और गोल्डन ओरियोल तथा येलो थ्रोटेड मार्टन तीनों ही दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल और कश्मीरी स्टैग के रूप में प्रसिद्ध है। हंगुल के लिए विशेष जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई राष्ट्रीय उद्यानों में नदी प्रवाहित होती हैं, जैसे रामगंगा नदी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र दिफ्लू, मोरा दिफ्लू, मोहरा धनसिरी नदियां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। कुंती पुच्छा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में स्थित है।
गैंडे के पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। वर्ष 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में यहाँ द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। किनवैली हिमाचल प्रदेश में, लाहौल और स्पीति जिले में। सरिस्का और रणथंभौर दोनों कहाँ है? राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दांडेली अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। 3 जिलों में फैला हुआ है उत्तराखंड के। कौन कौन से? देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। इसका नामकरण स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता के नाम पर किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान 3 सेंचुरियों, राजाजी सेंचुरी, मोतीचूर सेंचुरी और चिला सेंचुरी में को मिलाकर 1823 में बनाया गया था। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में विस्तारित है। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार खाड़ी कैसी है? ये सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। गारो पहाड़ियां मेघालय में स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है। नोकरेक ये भी मेघालय में है। गारो पहाड़ी में स्थित सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। यहाँ नोकरेक जीवमंडल रिजर्व स्थापित है। लोकटक झील भारत में ताजे पानी व मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कहाँ पे है? मणिपुर में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। बुक्सा बाघ परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1998 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कहाँ है नागरहोल? कर्नाटक में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? मैसूर जिले, कोडागू और मैसूर जिले में फैला राष्ट्रीय पार्क राजाजी गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का नागरहोल राष्ट्रीय जो पार्क मैसूर में है, कोडागू और मैसूर जिले में फैला राष्ट्रीय पार्क किसके नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से। बेताल राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तत्कालीन बिहार और वर्तमान झारखंड के लातेहार व पलामू जिले में 1886 में हुई थी। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। यह एशियाई शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। भितरकनिका भितरकनिका उड़ीसा में है। लवण जलमगर तथा मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग का आकर्षण का केंद्र है। भितरकनिका जो है वो लवणीय जल के जो मगर उसके लिए प्रसिद्ध है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में जो है वो महान भारतीय सारंग के आकर्षण का केंद्र है। ब्लू गिब्बन पूर्वोत्तर भारत के राज्य में विशेष असम में पाए जाते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। यह पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के व्योमिंग, मोन्टाना और इडाहो राज्य में फैला हुआ है। ओल्ड फेथफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी इसी में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यानों की सूची कुछ देखते हैं हम लोग। भारत में समय समय पर राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। भारत में स्थापित होने वाले सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर से 190 किलोमीटर दूर मयूरभंज जिले में स्थित है। देखते हैं कब कब है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। 1836 में स्थापना हुई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश 1955 में। दुधवा उत्तर प्रदेश में है 1977 में। राजाजी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में कहाँ है? 1983 में स्थापना हुई। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। 1983 में स्थापना। गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है 1978 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है 1974 में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है 1984 में। पेरियार केरल में है 1982 में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कब स्थापना हुई? 1984 में।
फूलों की घाटी उत्तराखंड 1982 में, मानस असम में है 1990 में, दांची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में है 1981 में स्थापना, बेताल झारखंड में है 1986 में स्थापना, सिमलीपाल उड़ीसा में है 1980 में स्थापना, बांदीपुर कर्नाटक में है 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। बन्नरघट्टा कर्नाटक में है 1974 में, कुद्रेमुख कर्नाटक में है 1987 में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, 1991 स्थापना, जलदापारा पश्चिम बंगाल में 2014 में हुआ था। नीलगिरी की मेघ बकरियां एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। यह दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं जिन्हें नीलगिरी तहार भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान उनके राज्यों के साथ सुमेल इस प्रकार हैं, और कुछ राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, भरत पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, इंता नकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में, केबुली लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, काजीरंगा असम में है, लेकिन कहाँ कहाँ पे, गोलाघाट नौगांव और सोनितपुर में। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, लेकिन कर्नाटक में कहाँ कहाँ, चिकमंगलूर जिला दक्षिण कन्नड़ा जिला में फैला हुआ है। साइलेंट वैली शांत घाटी केरल में है, पाल घाट पलक्कड़ या मलप्पुरम में फैला हुआ। पेंच जिसे जवाहर नेहरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, नागपुर महाराष्ट्र में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडा के लिए, गिर किसके लिए, शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए, सुंदरबन बाघ के लिए, पेरियार हाथी के लिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य, काजीरंगा एकल श्रृंगी गैंडा अभ्यारण्य भी है, सुंदरबन जैव मंडल और बाघ अभ्यारण्य भी है, सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य भी इसे कहा जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मुख्य संरक्षित वन्यजीव बाघ और हाथी है। मणिपुर में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र प्लवमान अर्थात तैरता नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क प्लवमान अपघटित पौधे से युक्त है, जिसका स्थानीय नाम खुमडी है। क्या है, खुमडी है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय के भूरे भालू वाले इस पार्क में समशीतोष्ण एवं अल्पाइन वन पाए जाते हैं। इस पार्क में लगभग 31 स्तनधारियों, 209 पक्षियों, 12 सरीसृप, 9 उभयचर, 125 कीटों की प्रजातियां। 25 जून 2014 को यूनेस्को ने दोहा में आयोजित 38वें सत्र में इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर का दर्जा दिया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूर्व नाम सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। दिल्ली चिड़ियाघर को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं अंग्रेजी नाम नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं। राष्ट्रीय पार्क बांदीपुर कहाँ है, क्या है, बाघ अभ्यारण्य है। काजीरंगा एक श्रृंगी गैंडा अभ्यारण्य है। सुंदरबन जैव मंडल बाघ अभ्यारण्य, जो भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। आगे देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर छत्तीसगढ़ में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में।
इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर, गुइंदी तमिलनाडु में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, मोल्यम गोवा में, कलेसा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध, गिर शेर के लिए, सुंदरबन बाघ के लिए, पेरियार हाथी के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गोलाघाट और नौगांव में, कुंद्रेमुख चिकमंगलूर में, साइलेंट वैली शांत घाटी पालघाट और मलप्पुरम में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिसे जवाहर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, नागपुर में है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुई थी। यह पार्क अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। कहाँ है? भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। तो आशा करता हूँ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आए होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।